राजीव एक फोटोग्राफर था। उसे हमेशा पुराने वीरान इलाकों की तस्वीरें खींचना पसंद था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर एक छोटी हुई हवेली में गया। कहा जाता था कि हवेली में कभी एक औरत की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी और तब से वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी। दोस्तों ने हिम्मत की, लेकिन आधे रास्ते पर ही लौट आए। राजीव जिद्दी था। उसने कहा, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता। असली तस्वीरें वहीं मिलेंगी जहां कोई जाने की हिम्मत न करे। वह अकेला ही हवेली के अंदर चला गया। टूटी हुई दीवारें, जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत, हर कोना सन्नाटे से भरा हुआ था। राजीव ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। तभी उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैमरे की फ्लैश से दीवार पर उसकी ही परछाई दिखाई दी। वह हल्का मुस्कुराया और बोला, बस दिमाग का खेल है। लेकिन तभी हवेली के कोने से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी ठंडी थी कि राजीव की रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। वो डर कर आवाज की दिशा में बढ़ा। एक टूटा हुआ आईना पड़ा था और उसके सामने जैसे किसी और की परछाई खड़ी हो। आईने में उसने एक औरत को देखा। लंबे खुले बाल, फीका चेहरा और आंखें बिल्कुल काली। वह औरत मुस्कुरा रही थी। लेकिन कमरे में राजीव के अलावा कोई नहीं था। राजीव ने कांपते हाथों से कैमरे का शटर दबाया। फ्लैश हुआ और अगले ही पल आईना फूट गया। औरत की परछाई आईने से निकलकर उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। राजीव का गला सूख गया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। हवा ठंडी होती गई, सांस लेना मुश्किल। औरत ने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम्हें तस्वीरें चाहिए थी ना? अब हर तस्वीर में मैं रहूंगी। राजीव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन उसके दोस्त हवेली पहुंचे। राजीव का कैमरा वहां पड़ा था, लेकिन वह खुद कहीं नहीं मिला। जब उन्होंने कैमरे की मेमोरी चेक की तो उसमें सिर्फ एक ही तस्वीर थी। हर फोटो में वही औरत खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह कि तस्वीरों में राजीव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कहा जाता है, आज भी जो कोई उस हवेली में कैमरा लेकर जाता है, उसकी तस्वीरों में वही औरत दिखाई देती है और असली इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है।